येन, मेरे पास तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने का भी टाइम नहीं मिला। तुम मर कैसे सकते हो? चियाओया, जल्दी वापस आ जाओ। चियाओया, ऐसा मत करो, अच्छी बच्ची बनो, वापस आ जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। नहीं नहीं चियाओया, कोई बेवकूफी मत करना। चियाओया बहुत बहुत थक गई है। अगले जन्म में क्या तुम मेरा पीछा करोगे, जैसे तुम उस घटिया आयन का पीछा किया करते थे? अरे छोटे बदमाश, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सॉरी मिस्टर पैन, मुझे बस एक बुरा सपना आया था और मैं बहुत डर गया था। मेरा आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस करने का इरादा नहीं था। क्लास में सोने को तो मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन चिल्लाकर पूरी क्लास डिस्टर्ब करना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाहर जाओ और हॉलवे में खड़े रहो। वांग बाओ भी पूरा भीगा हुआ है। मिस्टर पैन, मुझे भी एक बुरा सपना आया था, बस मुझे चिल्लाने का टाइम नहीं मिला। बाहर निकलो। अरे मोटे, आज कौन सी तारीख है? उम्मीद है तुम्हें बुखार तो नहीं है। भाई लिन, तुम ठीक हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। 22 सितंबर 2008 इस पीरियड में है। भाई लिन, अभी भी आधी नींद में हो क्या? पहला पीरियड है भाई, अब मेरी भाभी से प्यार का इजहार करने का टाइम हो गया है। चलो चलते हैं। मैं चुपके से अपना कैमरा भी लेकर आया हूँ। भाई लिन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में लिन शुशु से प्यार का इजहार नहीं करने वाले? आखिर ये 999वीं बार है, इसका तो बहुत बड़ा मीनिंग है। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? मोटे, चुप रहो। मैंने बहुत सोच लिया है, आज से मैं लिक्शु का पीछा नहीं करूंगा। तुम अब लिक्शु का पीछा नहीं करोगे। ये कैसी पागलपन वाली बात है, जब तक सूरज पश्चिम से न निकल आए। लेकिन फिर तुम उस डेस्क को क्यों साफ कर रहे हो? किस लिए? वो सीट लगभग आधे महीने से खाली है। हमारी क्लास में जल्द ही एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। सच में भाई लिन, तुम्हें कैसे पता? अभी जब मैं हॉलवे में पनिशमेंट भुगत रहा था, तब मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जिसे मैं पहचानता नहीं था। मुझे लगा कि वो हमारी क्लास में आने वाली है, और क्योंकि सिर्फ एक ही सीट खाली है और वो मेरे बगल में है, इसलिए मैं नए क्लासमेट के स्वागत के लिए इसे थोड़ा साफ कर रहा हूँ। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले नीचे देखा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और अगर कोई नई लड़की आने वाली भी है, तो भाई लिन एक लड़की के लिए डेस्क क्यों साफ करेगा? क्या भाई लिन को पहली नजर में ही प्यार हो गया? इतना कि उसने अपनी पुरानी क्रश को किसी और के लिए छोड़ दिया? इतनी जल्दी? हमने अभी अभी कचरा खाली किया था। किसने अपना गार्बेज यहाँ वहाँ फेंका है? कूड़ेदान में भी नहीं डाला। डायरेक्टर ली, आपको जमीन पर पड़े इस कचरे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कूड़ेदान में भी अजीब अजीब चीजें पड़ी हैं, इसे साफ करने की जरूरत है। मेरी जगह पर इतना डरा हुआ चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या तुम दोबारा मेरी लिन पर चीजें फेंकने की हिम्मत करोगे? भाई, सब कुछ तय हो चुका है। चियाओया जल्द ही यहाँ होगी। इस नई जिंदगी में मैं तुम्हें फिर कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं बच्चों। आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आने वाली है। यू, तुम धीरे धीरे अंदर आ सकती हो। टीचर को डराना मत, हमें एक छोटी सी स्माइल दो। नई लड़की, शांत हो जाओ। ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी मार्केट में बैठे हो। हमारी नई क्लासमेट लैन यू थोड़ी इंट्रोवर्ट और काफी शाय है, इसलिए आज से मैं चाहता हूँ कि तुम सब हमारी नई क्लासमेट का अच्छे से ख्याल रखो। यू, जाकर पीछे वाली खाली सीट पर बैठ जाओ। अरे क्लासमेट लैन, इधर से। अगर ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो दीवार से टकरा जाओगी। थैंक यू मैम। ये लंबे बालों वाले लड़के के साथ क्यों बैठेगी? कितनी अजीब लड़की है, जिस तरह से चल रही है लगता है आगे जरूर प्रॉब्लम होगी। जल्दी करो, ये लड़की सच में बहुत वियर्ड है। मुझे तो ये काफी क्यूट लग रही है। और तुम पूरे दिन क्या सोचते रहते हो? मैं तो बॉर्डम से ही मर जाऊं। ये सच में पागल है। वांग, तुम क्या कर रहे हो? मैम, मैं सो रहा था। मैं खाने का सपना देख रहा था। बाहर कोने में जाकर खड़े हो जाओ, पागल कहीं का। आखिरकार थोड़ी शांति मिली। अरे मेरा नाम येलिन है। हाँ हेलो, तो तुम्हारा नाम येलिन है। तुम कितने दुबले हो, बिल्कुल बीन स्प्राउट जैसे लगते हो। आज से मैं तुम्हें चियाओ डोया बुलाऊंगी, कैसा लगा? ओह हाँ ठीक है। अच्छा चियाओया, स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं? ये अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? कहीं मुझसे नकल करने का प्लान तो नहीं बना रहा? मेरे ग्रेड्स बस एवरेज है, फिर भी मेरे ग्रेड से तो डेफिनेटली बेहतर है। मैं हमेशा पूरे स्कूल के बॉटम 10 में रहता हूँ। चियाओ डोया, क्या तुम मुझे पढ़ाई में थोड़ा कैचअप करने में हेल्प कर सकती हो? क्लास के बाकी स्टूडेंट्स मुझे समझाना नहीं चाहते। मैं भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। ट्यूशन? तुम भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, छोड़ो। कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करना चाहता? बचपन से ही लोग मुझे परेशान करते आए हैं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और कोई भी मेरे साथ घूमना नहीं चाहता, तो ये भी क्लास में अकेला है। मुझे इसके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। कोई प्रॉब्लम है? ओह मिस्टर वांग, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर को बताना। चियाओया, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मेरी हेल्प करने के लिए हाँ कह दी। मैं हमेशा अच्छा करना चाहता था, लेकिन कोई मेरी हेल्प नहीं करना चाहता था। बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरी छोटी दोस्त हो, मेरी बेस्ट बड़ी दोस्त। क्या मेरे भी दोस्त हो सकते हैं? वाई, तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? कौन सा सब्जेक्ट? बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स। ये लड़का आमतौर पर पूरी क्लास में सोता रहता है, आज इतना एनर्जेटिक क्यों है? उम्मीद है ये उस शाय नई लड़की को परेशान तो नहीं कर रहा। वाई, चुप रहो, अब फ्लैग रेजिंग सेरेमनी का टाइम है। सभी स्टूडेंट्स कोर्टयार्ड में इकट्ठा हो। क्लास रेप, अटेंडेंस लेना मत भूलना। क्लास डिसमिस्ड। चियाओ डोया, आज फ्लैग रेजिंग सेरेमनी है। चलो वाई, तुम आगे जाओ। कोई चांस नहीं, सीढ़ियों पर बहुत भीड़ है। तुम इतनी छोटी हो, अगर किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया तो? और तुम्हें ये भी नहीं पता कि हमारी क्लास को कहाँ लाइन में खड़ा होना है। मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊंगा और साथ साथ तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करूंगा। कोई बात नहीं, मैं बस भीड़ कम होने का वेट कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, भीड़ कम होने में कम से कम 5-6 मिनट लगेंगे। अगर हम लेट हुए तो स्टूडेंट काउंसिल हमारा नाम लिख लेगा और पॉइंट्स भी काट देगा, और पॉइंट्स कटे तो टीचर फिर गुस्सा करेंगे।
चियाओ डोया, तुम टीचर को नाराज नहीं करना चाहती है ना? वो तो सही है। फिर साथ चलते हैं। थैंक्स। वाई, ये सब हमें रास्ता देने के लिए एक तरफ क्यों हट रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बहुत फेमस हूँ। नहीं, असल में इसकी वजह यह है कि मेरे ग्रेड्स इतने खराब हैं। सबको लगता है कि मैं स्कूल का लेवल नीचे गिरा रहा हूँ, इसलिए सब मुझसे ऐसे बचते हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी मुसीबत हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत मीन है। वाई, चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर कदम पर तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हारी ग्रेड्स इंप्रूव करवाऊंगी। और तभी स्कूल बेल बजती है। आज मैं पूरे स्कूल के सामने एक पुराने जान पहचान वाले को पब्लिकली रेप्रिमांड करने वाला हूँ। धत, ये बूढ़ा आज मेरे पीछे पड़ने वाला है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाई थी और अब सब बर्बाद होने वाला है। सीनियर क्लास नंबर 1 के येलिन, स्टेज पर आओ। स्टूडेंट येलिन ने स्कूल के रूल्स का गंभीर उल्लंघन किया है। वो एक लड़की को लव लेटर लिख रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया था और क्लास में उसे डांटने के बाद इस छोटे बदमाश ने मेरी कार के टायर्स तक काट दिए और ये लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। पहले पपी लव और उसके बाद टीचर से बदला लेना। इसका बिहेवियर बेहद खराब है और इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत खराब है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह विचार करने के बाद फैसला लिया है। स्टूडेंट यून को वार्निंग और प्रोबेशन की सजा दी जाती है। साथ ही पूरे स्कूल के सामने पब्लिक रेप्रिमांड भी दिया जाएगा। पिछले हफ्ते सीनियर क्लास के पास ऑनर फ्लैग जीतने का पूरा चांस था, लेकिन इस रॉटन एप्पल की वजह से पूरी क्लास की सारी मेहनत बेकार चली गई। वाई, अपना सिर उठाओ। अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहते हो? ये लड़का अब क्या करने वाला है? कहीं माइक पर सबकी इंसल्ट तो नहीं करेगा या फिर पब्लिक में प्यार का इजहार करने वाला है? तो यही वो सरप्राइज है जिसका उसने अपनी 999वीं कन्फेशन के लिए पूरे स्कूल के सामने जिक्र किया था। ये तो पूरी तरह क्रेजी है। थैंक यू प्रिंसिपल ली, मुझे अपनी गलतियां स्वीकार करने का मौका देने के लिए। अपने पिछले कामों को लेकर मुझे बहुत पछतावा है। मैं प्रोफेसर लिजानी से दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। जो नुकसान हुआ है उसकी रिपेयर का पूरा खर्च मैं खुद दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से ही हमारी क्लास अपना ऑनर खो बैठी। मैंने अपने होम रूम टीचर को निराश किया है और अपने सभी क्लासमेट्स को भी निराश किया है। अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए मैं 1 महीने तक क्लासरूम साफ करने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। पहले मैं सच में बहुत बड़ा जग था। आज तक मैं बस पढ़ाई से भागता रहा और अपना टाइम बर्बाद करता रहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस तरह बिना किसी डायरेक्शन के नहीं घूम सकता। आज से मैं पूरी मेहनत करूंगा, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा और एक एग्जाम्पलरी स्टूडेंट बनने की कोशिश करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने और अपने हाई स्कूल का नाम रोशन करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। यार भाई, इसने तो हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। स्टूडेंट येलिन का अपनी गलतियां स्वीकार करने का एटीट्यूड काफी सीरियस है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब उसकी सही रास्ते पर बने रहने में हेल्प करोगे। अब तुम प्रोबेशन पर हो, जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हें तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद न तुम्हारी माँ और ना ही तुम्हारे अंकल तुम्हें बचा पाएंगे। स्टेज से नीचे जाओ। मैं समझ गया अंकल ली, उसकी चिंता मत करो। आज से मैं एक मॉडल स्टूडेंट बनूंगा। स्कूल में मुझे अंकल मत बुलाना। यहाँ से निकलो। मुझे लगा था कि ये पब्लिक में प्यार का इजहार करेगा, लेकिन ये तो बस अपॉलॉजी देकर चला गया। छी, इतना सब कुछ बेकार गया। मैंने बेवजह उम्मीद लगा ली थी। यूशु, तुम्हारा भाई तो सच में पूरी तरह बदल गया है। मैंने कहा ना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरा भाई नहीं है। उससे मेरी तुलना करके मेरा इंसल्ट मत करो। यू मेरे साथ ऑफिस में चलो। बताओ यू, आज क्लास में येलिन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया था? अपने टीचर को सच सच बताओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैम लेंग, बिल्कुल नहीं। येलिन ने मुझे परेशान नहीं किया। वो तो एक्चुअली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कहीं इस छोटी लड़की को धमकी तो नहीं दी गई जिसकी वजह से वो सच बताने से डर रही है? रुको, वो क्लास में तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय तुमसे लगातार बातें क्यों कर रहा था? मैम, आप गलत समझ रही हैं। उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बस उसने कहा कि वो अब सीरियसली पढ़ाई शुरू करना चाहता है, लेकिन क्लास में कोई भी उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। इसलिए उसने मुझसे उसे पढ़ाने के लिए कहा और मैंने हाँ कर दी। येलिन बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता है। जो एक्सरसाइजेस हमने अभी की थी, मैंने जैसे ही उसे समझाया उसने तुरंत समझ लिया। क्या कहा? तुम कह रही हो कि येलिन ने तुमसे पढ़ाई में हेल्प मांगी? तुम कहती हो कि येलिन ने पढ़ाई में हेल्प मांगी? हाँ मैम लेंग, येलिन बहुत इंटेलिजेंट है। वो हर चीज पहली बार में ही समझ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि जब वो सच में इतना अच्छा है तो कोई उसकी हेल्प क्यों नहीं करना चाहता। येलिन अब सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है। अच्छा, ये तो दुनिया ही उल्टी हो गई। पता नहीं इस बच्चे ने इस नई स्टूडेंट को कौन सी जादुई पोशन पिला दी है। अगर तुम उसकी पढ़ाई में कैचअप करने में हेल्प कर रही हो तो क्लास के दौरान ऐसा नहीं कर सकती। इससे तुम्हारी अपनी पढ़ाई और करिकुलम पर ध्यान नहीं रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम लेंग, मैंने इस तरह के लगभग सारे क्वेश्चंस पहले ही सीख लिए हैं। तो ये छोटे जीनियस का कॉन्फिडेंस है? फिर भी जवाब नहीं है। क्लास में बातें करने से बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। समझ गई मैम लेंग, हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पढ़ाई करनी है। ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है। सिर क्यों झुका रही हो? आगे से बस थोड़ा ध्यान रखना। तुम्हारा स्कूल बैज अभी तैयार नहीं हुआ है। अगले 2 दिनों तक तुम कैंप में जाकर लंच करोगी। क्लास के बाद मेरा वेट करना, क्लासरूम में मेरा वेट करना। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। ठीक है मैम लेंग? अच्छा, क्लास शुरू होने वाली है, वापस क्लास में जाओ।
धत, उम्मीद है कि वो चियाओडोया के सामने पूरे टाइम मेरी बुराई नहीं करेगी। मेरी अभी अभी बनी रेपुटेशन इतनी जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए। भाई लिन, तुम क्या सोच रहे हो? चलो कुछ पीने के लिए खरीदते हैं। अच्छा एक बात और, तुमने अभी स्टेज पर जो कहा था, क्या तुम सच में सीरियस थे? तुम्हें लगा मैं मजाक कर रहा था? मैं सिर्फ सीरियसली पढ़ाई ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम भी मेरे साथ जमकर पढ़ाई करोगे और साथ साथ अपना वजन भी कम करोगे। भाई लिन, इससे तो अच्छा है कि हम स्कूल ही छोड़ दें। और वैसे भी क्या तुम्हें अभी फैंशु ने प्रोवोक नहीं किया था? अभी तुम्हारे ग्रेड्स तो गार्बेज हैं। प्रोवोक्ड मेरी फुट। हाँ, भविष्य में उसके बारे में मुझसे बात मत करना। मैं तुम्हें बिल्कुल सीरियस होकर बता रहा हूँ। पढ़ाई भी करनी है और वजन भी कम करना है, दोनों काम करने पड़ेंगे। ओह नहीं भाई लिन, प्लीज मुझे इस सब में मत घसीटो। मैं तो बस आराम से टाइम पास करना चाहता हूँ, फेक डिग्री लेकर घर जाना चाहता हूँ और फैमिली की दौलत इनहेरिट करना चाहता हूँ। ये लड़का सच में कितना बेफिक्र है मेरी पिछली जिंदगी में, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत मोटा था। दौर में सोते समय उसका दम घुट गया था और उसकी मौत हो गई थी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हालत में इसकी मदद करनी होगी ताकि ये उस ट्रेजेडी से बच सके। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज से तुम डाइट पर रहोगे। मुझे एक नाइटमेयर आया था। मैंने सपना देखा कि तुम इतने मोटे हो गए थे कि सोते समय ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे और इसी वजह से तुम्हारी मौत हो गई। मैं खास तौर पर चांग में एक साइकिक के पास भी गया था। उसने कैलकुलेशन करके बताया कि ये ट्रेजेडी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है। इस कर्ज को तोड़ने के लिए तुम्हें अपना वजन कम करना होगा और एंट्रेंस एग्जाम भी पास करना होगा। कॉलेज में भी किसी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन लेकर सेटल नहीं होना है। सच में भाई लिन, मुझे ऐसे डरा मत। मेरी फैमिली की कंपनी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसे संभालना है। तुम पहले आगे बढ़कर रास्ता दिखाओ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही भाई के साथ ऐसा कुछ करूंगा? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्लास के बाद मैं तुम्हें उस बूढ़े आदमी के पास ले चलूंगा। तुम खुद उससे पूछ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लास के बाद तुम्हें मुझे वहां जरूर लेकर जाना। भाई लिन, जल्दी देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारी क्लास में आई है। कौन सी गर्लफ्रेंड? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुमने उनका कैमरा चुराया था। कैमरा? रुको, मैंने वो कैमरा किसके लिए चुराया था? और अब तुम उसी कैमरा से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। लेकिन भाई लिन, जब किसी चीज को पीछे छोड़ने का फैसला करता है तो सच में पीछे मुड़कर नहीं दिखता। वो सच में एक मर्द है। क्या ये लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा है? क्या ये अंधा है? इसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहीं खड़ी हूँ? अरे वहीं रुको। ओहो दोस्त, मुझे ढूंढ रहे थे? कोई काम है दोस्त? ये तो सीधे सीधे ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं। तुम आज सुबह क्यों नहीं आए? किस लिए आती? बहाना मत बनाओ। मुझे अच्छी तरह पता है कि स्टेज पर तुम्हारी पूरी स्पीच सिर्फ मेरा अटेंशन पाने का ड्रामा था। तुमने अपनी 999वीं लव कन्फेशन के लिए एक बड़े सरप्राइज की बात की थी। वो कहाँ है? अभी निकालो, वरना मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा तो फिर भविष्य में कभी मुझसे बात मत करना। वही पुरानी ट्रिक फिर से। पिछली जिंदगी में मैं इस जाल में फंस जाता, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारी हर विम को पूरा नहीं करूंगा। तुम जर्क हो। अगर मैंने दोबारा तुमसे बात की तो कुत्ते की तरह भौंकूंगी। भाई मिंग ने सच में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को रुला दिया। पहले तो वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसे मनाता। इसे ही कहते हैं वेकअप कॉल। अरे रुको, आखिर तुमने लिन फैन के साथ क्या किया? तुम्हें इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हट जाओ और मेरे भाई लिन को जाने दो। किसे कुत्ता कह रहे हो? जो रास्ता रोक कर खड़ा है उसे। क्लास रिजेक्ट। तुम दूसरी क्लास की लड़की को परेशान कर रहे हो। हमारी क्लास के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी? क्यों? इससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये लड़का तो बस एक तरफा प्यार में पड़ा हुआ लैप डॉग है। ये चुपके से लिन फैन को पसंद करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालता है। ये तो पूरी तरह सिक है और लिन बिना कुछ बोले सब सुन रहा है। पहले तो ये बात लड़ाई में बदल जाती। क्या यही स्कूल का बुली है? काफी पैथेटिक है। हाँ, लिन सच में अब स्टैंड लेना सीख रहा है। पूरे हाई स्कूल में तुम ही अकेले हो जो ये लिन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते हो। मैं काफी समय से ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्लास पर बोझ और पूरा सोशल ट्रैश। वैसे चियाओ चेंज, क्या तुम झाओ शुआन के दोस्त नहीं हो? उससे पूछ कर बताना कि युन ने फेक्शु को इतना गुस्सा कैसे दिला दिया। सच कहूं ला होकिन, अगर तुम्हें फेक्शु इतनी पसंद है तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं कर देते? तुम बहुत अच्छे लड़के हो। वो जरूर हाँ कहेगी। अभी अपनी फीलिंग्स बताऊंगा तो फेक्शु की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ग्रेजुएशन तक वेट करते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। तुम सच में बहुत थॉटफुल हो, उस इलाइजिंग की तरह नहीं जो बिना किसी शर्म के फेक्शु के पीछे ऐसे पड़ा रहता है जैसे ग्लू से चिपक गया हो। याओ, जिसे तुम पसंद करते हो उसका तुम्हारे साथ होना ही असली हैप्पीनेस है। पता नहीं मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग कब मिलेगा। मिल जाएगा, दुनिया में बहुत सारे अच्छे लड़के हैं। लाओपेन, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? नाने, कुछ नहीं, मैं डाइट पर हूँ, अब कुछ नहीं खाता। तुम और डाइट पर हो और ये सब खरीद रहे हो, लेकिन इसे मैंने नहीं खरीदा। इसी ने मेरे मुंह में ठूस दिया था। मैंने तो इसे छुआ तक नहीं और तुम्हें दे दिया। मैं तो बस अच्छा बन रहा था। नहीं गाय, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनडायरेक्टली उस मोटे से किस कर लिया हो। धत, क्या? इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है और तुम ही ऐसे घिनौने रिएक्शंस दे रही हो। ये कैसी बेवकूफी वाली लॉजिक है? तुम इतनी हाफ क्यों रही थी? क्या देख रही थी? लो थोड़ा ड्रिंक पी लो, ठीक हो जाओगी। ओह नहीं नहीं थैंक्स, मुझे प्यास नहीं है। तुम मेरे साथ दोस्त नहीं बनना चाहते है ना? लेकिन नहीं, ये मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर खुशी होगी। कोई मेरे साथ घूमना नहीं चाहता और जब मैं उन्हें कुछ ऑफर करता हूँ तो वो मना कर देते हैं। अब तुम भी मना कर रही हो। तुम भी मुझे पसंद नहीं करते है ना? मैं क्लास का लूजर हूँ
और तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते, तो क्या दोस्त बनने के लिए मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स हर हाल में एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? अच्छा, तो फिर मैं खुद ही ले लेता हूँ। अच्छा है? हाँ अच्छा है। मैंने बहुत सारे स्नैक्स भी खरीदे हैं। देखो, तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो। वाई, मुझे वैसे स्नैक्स ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी माम कहती हैं कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और इससे पेट भी खराब हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पसंद नहीं है, बस तुम अपने पैसे खर्च करके इसे खरीदना नहीं चाहते। मान लो तुम्हें पसंद है ना, बताओ तुम्हें क्या पसंद है, अगली बार मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद खरीद लूंगा। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हो, है ना? तो मुझे भी तुम्हें किसी तरह रिवॉर्ड देना पड़ेगा। बाहर प्राइवेट ट्यूटरिंग के भी पैसे लगते हैं, पता है? नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें पढ़ाई में हेल्प करना बंद कर दूंगा। ओह नहीं प्लीज छोटे बीन स्प्राउट, मैं सच में कॉलेज जाना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, अब मैं कुछ और नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैंने ये सब पहले ही खरीद लिया है। इसे फेंकना वेस्ट होगा, मैं इसे पूरा ट्रैश में फेंक देता हूँ। नहीं, इसे मत फेंको, हमें इतना वेस्टफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम इसे नहीं खाओगे और मुझे भी ये पसंद नहीं है तो ये बस बेकार में जगह घेरेगा और पैसे भी खर्च हो चुके हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभी थोड़ा खा लेने में कोई नुकसान नहीं है, मगर अगली बार तुम्हें और स्नैक्स खरीदने की सख्त मनाही है, समझे? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अगर अगली बार तुमने और स्नैक्स खरीदे तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। क्लियर है? ठीक है, प्रॉमिस, मैं सुन रहा हूँ, अगली बार कुछ नहीं खरीदूंगा, कसम से। मिस्टर लिन क्लास में स्नैक्स खा रहे हैं। मिस्टर लिन क्लास के बीच में स्पाइसी स्ट्रिप्स खा रहे हैं। इसकी स्मेल पूरी क्लासरूम में फैल रही है। लेसन पर ध्यान देना इम्पॉसिबल हो गया है। मैं मानता हूँ कि क्लास में स्नैक खाना एक बात है, लेकिन इतना स्पाइसी खाना कि पूरे रूम में स्मेल फैल जाए? तुम्हारे क्लासमेट्स पढ़ाई कैसे करेंगे? मिस्टर लिन, ये अनफेयर है। मैं नहीं खा रहा था, वांग भी खा रहा था। थैंक्स लिन, तुम सच में मेरे भाई हो। जब मैं सो रहा होता हूँ तब भी तुम मेरे साथ अपना आधा स्नैक शेयर करना नहीं भूलते। रिस्पेक्ट, यही है मेरा बड़ी। इसने कितनी आसानी से सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। वांग भी, क्लास में तुम सिर्फ सोते हो या खाते हो? तुम पिग हो क्या? अभी बाहर जाओ, हॉलवे में खड़े रहो और कल मेरे ऑफिस में 1000 वर्ड्स का ऐसे लिख कर लाना। अपने पापा को भी मुझसे मिलने के लिए भेजना। रुको, यहाँ तो मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है। मिस्टर ली, अभी स्नैक्स साफ तौर पर लिंक खा रहा था। किंजू, तुम कुछ भी खा सकते हो और हम कोई भी झूठ सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। मैं तो बहुत ध्यान से लेसन सुन रहा था। क्या तुमने अपनी आंखों से मुझे स्नैक्स खाते हुए देखा था? तुम टीचर की बात सुन रहे थे? मुझे हंसाओ मत। अच्छा तो बताओ, टीचर ने अभी क्या कहा था? चलो बताओ। वाह क्या जीनियस है। थोड़ी शांति तो मिली। क्या क्लास चल रही है या नहीं? लिन, तुम कह रहे हो कि तुम लेसन सुन रहे थे, है ना? ठीक है, बोर्ड पर आकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम इसके आधे स्टेप्स भी सही कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बस टाइम पास नहीं कर रहे थे। मेरे लिए ठीक है? ये खुद को समझता क्या है? मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये असल में क्या करके दिखाने वाला है। अगर तुम्हें करना नहीं आता तो वापस नीचे आ जाओ, ये एक्टिंग बंद करो। तुम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो, बस बहुत हुआ। अगर नहीं कर सकते तो इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। रुको, क्या Y1 ने 2 हफ्ते तक डापाओ की कार के टायर्स नहीं काटे थे? उसे तो इससे बहुत नफरत होनी चाहिए। नहीं, मैं जब इसका बचाव कर रहा हूँ तो ये मुझे ही क्यों रोक रहा है? इस लड़के ने सच में कर दिखाया। सब लोग ध्यान से सुनो, Y1 ने बोर्ड पर एक्सरसाइज बिल्कुल सही सॉल्व की है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक्चुअली 3 तरीके हैं। हमारे लेवल पर पहले 2 तरीकों में महारत हासिल करना ही काफी है। तीसरा तरीका तो यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। इसके स्टेप्स बहुत क्लियर हैं और इसका रीजनिंग भी बिल्कुल सही है। तुम में से बहुतों ने 4th स्टेप में ट्रैप कर दिया, लेकिन इसने उसे अवॉइड कर लिया। वाई, जब तुम्हें ये समझ आ गया है तो क्लास को पहले 2 मेथड्स समझाकर बताओ। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। लगता है स्टेज पर तुमने जो कहा था वो सिर्फ हवा में बातें नहीं थी, तुमने सच में मेहनत से पढ़ाई की है। वैसे तुम्हें वो तीसरा मेथड कैसे पता चला? मेरे सीटमेट ने मुझे बताया। वो लड़की सच में बहुत शार्प है। उसने आखिर इस छोटे बदमाश को पढ़ाई की राह पर ला ही दिया। बहुत अच्छा, अगली क्लास में भी इसी तरह मेहनत करना और अच्छा बिहेवियर रखना। अपनी सीट पर वापस जाओ। ये सब उसके सीटमेट की वजह से हुआ है। ये नहीं चल सकता, मुझे किसी भी तरह उसे इनसे दूर करना होगा। ओह यार भाई लिन, तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अपॉलॉजी लेटर देना तो एक बात है, लेकिन अगर उसने मेरे पापा को बुला लिया और वो यहाँ आ गए तो मेरी टांगे तोड़ देंगे। पांगी, इस बार मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ। तुम समझते हो मैं डिसिप्लिनरी प्रोबेशन पर हूँ। अगर दोबारा पकड़ा गया तो मुझे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दोस्त, अगर मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज तुमने मेरी जगह ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने के लिए ही होते हैं। ये बस पेरेंट टीचर मीटिंग ही तो है ना? मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगा। ये पांगी सच में बहुत भोला है। अरे क्या हुआ? टीचर को ढूंढ रहे हो? प्रोफेसर लेंग, मुझे एक बात रिपोर्ट करनी है। नई स्टूडेंट लैन यू, उसके ग्रेड्स वो जरूर बहुत अच्छे होंगे, है ना? अच्छे हैं? हाँ, क्यों? मुझे नहीं लगता कि उसे येलिन के बगल में बैठने देना चाहिए। क्लास में वो पढ़ाई करने के बजाय उसे डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। आज तो उसने नई लड़की से क्लास में स्नैक्स भी खिला दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो येलिन की वजह से उस नई लड़की की पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हुआ है? येलिन को यहाँ बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। समझ गया प्रोफेसर लिंग। अरे येलिन, प्रोफेसर लिंग ने कहा है कि तुम उनके ऑफिस में उनका वेट करो। येलिन, मैंने सुना है कि तुम क्लास में स्नैक्स खा रहे थे। बिल्कुल नहीं। सच में?
फिर जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी सांसों से स्पाइसी स्नैक्स की स्मेल क्यों आ रही है? आपकी नाक तो बहुत तेज है। सर, मैंने बस एक छोटा सा स्पाइसी स्नैक खाया था। क्लास में अकेले स्नैक खाने को तो मैं नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन तुमने लैन यूयू को भी अपने साथ रूल्स तोड़ने में क्यों घसीटा? वो इतनी मेहनत से मेरी पढ़ाई में हेल्प करती है, इसलिए मैंने उसे बस कुछ स्नैक्स ऑफर किए थे। बस इतनी सी बात थी। ये लड़का सच में कोई गलत इंटेंशन नहीं रखता। मुझे बताओ, तुमने अचानक पढ़ाई शुरू करने का फैसला क्यों किया? अचानक तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अब तुम टाइम वेस्ट करके आराम से नहीं बैठना चाहते? ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इसका एहसास पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ कुछ दिनों का जोश न हो। अगर तुम इसी तरह लगे रहे तो डेफिनेटली इंप्रूव करोगे और कॉलेज में एडमिशन भी ले लोगे। हाँ, किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की मैं गारंटी नहीं दे सकती। आखिर तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया है और बाकी स्टूडेंट्स से काफी पीछे हो, लेकिन तुम्हारे आईक्यू को देखते हुए किसी अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जगह मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, और थोड़ी मेहनत से बैचलर्स डिग्री हासिल करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो काफी बड़ा गोल है, चिंगबे यूनिवर्सिटी, यही मेरा गोल है। मैम लेंग, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार तुमने अपनी जिंदगी को सीरियसली लेने का फैसला किया, लेकिन आगे से जब लैन यूयू पढ़ाई कर रही हो तो उसे डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं है। क्लास में तुम्हें अपना पूरा ध्यान लगाकर लेसन सुनना होगा। तुम अपने फ्री टाइम में ट्यूटरिंग कर सकते हो, लेकिन तभी जब वो अवेलेबल हो। उसकी पढ़ाई में हेल्प करते करते तुम्हें उसका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, समझे? तुम लैन यूयू को न तो जबरदस्ती पढ़ा सकते हो और न ही उसे परेशान कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही उसके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तुम्हारे जैसी प्रिविलेज फैमिली से वो नहीं आती। मैम लेंग, क्या लैन यूयू के फैमिली की सिचुएशन सच में इतनी खराब है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने नोटिस किया है कि यूनिफॉर्म के नीचे लैन यूयू जो कपड़े पहनती है वो पूरी तरह फेडेड हो चुके हैं। वो इतनी दुबली है कि देखकर ही लगता है कि उसे सही से खाना नहीं मिलता। मैं बस अपने क्लासमेट को लेकर वरीड हूँ और उसकी थोड़ी हेल्प करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है। ट्रांसफर स्टूडेंट होकर तुम काफी ऑब्जर्वेंट हो, लेकिन क्या तुम उसकी जरूरत से कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे? आखिर ये लड़का चाहता क्या है? मुझे पहले कभी पता ही नहीं चला कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। मैम लिंग, आप जो कह रही हैं मैंने सब समझ लिया है। मैं तो वैसे भी बहुत अच्छा इंसान बनने वाला था। अच्छा, बस किसी ने मेरे अंदर छिपे जीनियस को पहचाना ही नहीं, और ऊपर से ये बेवकूफ अपनी ही तारीफ कर रहा है। उसके फैमिली की सिचुएशन सच में बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उसकी पढ़ाई ही उसके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर तुम उसे गलत रास्ते पर ले गए या उसकी पढ़ाई में रुकावट डाली तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत कीजिए मैम लिंग, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या मजाक है? मेरी होने वाली वाइफ को क्या मैं सच में नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यही मुझ पर बिजली गिर जाए। अच्छा मैम लेंग, एक बात और बतानी थी। आपकी पीठ पीछे वो किंतियांजू आपको अक्सर ओल्ड मेड कहता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्कूल नर्स को भी चुपके से बिग माउथ कहता रहता है। बिग माउथ, यही निकनेम है उसका। अगर उसे ये बात पता चल गई तो और भी मजा आएगा उस छोटे बदमाश किंतियांजू की। अब खैर नहीं। हेलो मिस्टर ली, प्रिंसिपल ली, क्या आप मुझे किसी काम से बुला रहे थे? मैम लेंग, मैं येलिन के मामले को लेकर आपसे बात करना चाहता था। आज वो लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे पता है कि वो आज अजीब बिहेव कर रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे और किससे पूछना चाहिए? आज क्लास में मैं बोर्ड पर एक एक्सरसाइज समझा रहा था, तभी आपकी क्लास का वो किंजू चिल्लाने लगा और मुझे बीच में रोक दिया। अगर उसे कोई सवाल था तो उसे हाथ उठाना चाहिए था। क्या इतना समझना इतना मुश्किल है? नहीं, उसका एटीट्यूड बेहद रूड था, और ऊपर से क्लास में वो वांगबा है, या तो सोता रहता है या फिर स्नैक्स ठूसता रहता है। शांत हो जाइए। मैंने उसे पहले ही अपॉलॉजी लेटर लिखने की सजा दे दी है। आज आफ्टरनून होमरूम के दौरान आपको इन सब पर नजर रखनी होगी, और उनके पेरेंट्स को भी कल सुबह हाई स्कूल में मुझसे मिलने के लिए बुलाइए, ताकि इस मामले पर बात की जा सके। सच कहूं तो आपकी क्लास में हमें पोलाइटनेस और मैनर्स को लेकर सीरियसली काम करना पड़ेगा। इन बच्चों में तो कितनी ज्यादा बदतमीजी है। चियाओ डोया, हम साथ में खाना खाएंगे। मैम लेंग मेरे लिए कुछ खाना लाने वाली हैं। यिन, क्या तुम सच में वापस जाकर कूड़ेदान साफ करने वाले हो? वो तो गुस्से में मुंह से निकल गया था। तुम ये नहीं सोच रहे कि पूरे स्कूल ने सुन लिया था, है ना? लिन्यू बस मेरे गलती करने का वेट कर रही है, ताकि क्लास के पॉइंट्स काट सके और मुझे एग्जाम्पल बना सके। जो कह दिया सो कह दिया, अब पीछे नहीं हट सकता। हमने कहा था ना कि सब साथ में खाना खाएंगे, लेकिन वो गया कहाँ? हम तो किंग्स हैं। और यिन ने कहा था कि वो क्लास में वापस जाकर कूड़ेदान साफ करेगा। वो वापस वहां क्यों जा रहा है? मेरा वेट करो। मुझे पता था तुम्हें मेरी चिंता है। यिन, तुम्हें पता था कि मैंने अभी तक ठीक से खाना नहीं खाया था। हट जाओ, ये मेरे लिए नहीं है। अच्छा यिन, अब तुम्हारी एपेटाइट इतनी बढ़ गई है कि एक साथ 2 मील्स खा रहे हो? दफा हो जाओ। तुम लोग क्या सोच रहे हो? ये मेरे लिए नहीं, मेरे डेस्क नेबर के लिए है। यिन किसी और के लिए खाना लेकर जा रहा है। आमतौर पर तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए खाना लाते हैं। कौन है वो? मुझे बताओ। क्या लैन यूयू तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है ताकि तुम पर उसका कोई एहसान हो? क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें अपना खाना लाने के लिए मजबूर करे? वो अभी सिर्फ आधे दिन पहले ही यहाँ आई है। बड़ी हिम्मत है उसकी। वो यिन, मुझे पता है कि तुम प्रोबेशन पर हो और लड़ाई नहीं कर सकते। हटो, मैं तुम्हारे लिए उससे निपटता हूँ। अगर तुमने उसके सिर का एक भी बाल छुआ तो देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैम लेंग ने मुझे उसके लिए खाना लाने को कहा था। ओह नहीं, क्या सच में? क्या उस ओल्ड स्पिंस्टर ने स्कूल के रूल्स का डर दिखाकर तुम्हें लैन यूयू के लिए खाना लाने पर मजबूर किया? तुम लोग आखिर सोच क्या रहे हो? मैंने कहा ना कि मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है।
अब से मेहनत से पढ़ाई करना और हर दिन खुद को इम्प्रूव करना ही मेरी जिंदगी का प्रिंसिपल है। नहीं, ये मैम लेंग की वजह से है। चियाओ डोया, ये तुम्हारे लिए है, खाओ। चियाओ डोया, ये लो तुम्हारे लिए है, खाओ। आह यिन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैम लेंग बाद में मुझे खाना खिलाने वाली थी। तुम मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए? मैम लेंग ने मुझे तुम्हारे लिए लाने को कहा था। मैम लेंग ने ऐसा कहा था? आज वो मीटिंग में बिजी है। उन्होंने खास तौर पर मुझे तुम्हारे लिए खाना लाने को कहा था। सच में? तो थैंक्स यिन, जल्दी खाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आह, इसमें तो बहुत सारा मीट है, जरूर काफी महंगा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तुम खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें पसंद नहीं है? मुझे बहुत पसंद है। चियाओ डोया, धीरे धीरे खाओ। ये क्या कर रहा है? तुम्हें देखो, इतनी जल्दी खा रही हो कि तुम्हारे चेहरे पर राइस तक लग गया है। जल्दी जल्दी, मैं भी उतनी ही तेजी से खा रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है, कितनी एम्बैरेसिंग है। आराम से खाना खाओ, मैं पहले जाकर सफाई कर लेता हूँ। इन दोनों को चाहे जितना देखो सच में एक छोटे कपल जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो लैन यूयू तो बस हड्डियों का ढांचा जैसी है। पहले तो यिन का टाइप बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ, और मोटे, जाओ कूड़ा बाहर फेंक कर आओ, चलो। लेकिन भाई लिन, मुझे ही कूड़ा बाहर क्यों फेंकना है? तुम अपना वजन कम करना चाहते थे ना? अगर बस खाते रहोगे और कोई मेहनत नहीं करोगे तो वजन कैसे कम होगा? वजन कम करना? कौन सी डाइट? भाई लेन, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे वजन कम करना है। तुम ही मुझे जबरदस्ती करवा रहे हो। बस तुम्हारी बकबक खत्म हुई? मैंने कहा है जाओ तो जाओ। अगर तुमने वजन कम कर लिया तो चेन शिनी तुम्हें जरूर पसंद करने लगेगी। पसंद करने लगेगी? सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने उसे कहते हुए सुना है कि उसे लंबे और हैंडसम लड़के पसंद है। हैंडसम गाय? मेरे भाई, तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है। तुम डेफिनेटली स्कूल के हार्ट थ्रॉब बन सकते हो। बस तुम्हारे गालों की चर्बी ने तुम्हारा हैंडसम चेहरा छिपा रखा है। अगर तुम सच में स्लिम हो गए तो वही लड़की तुम्हारे पीछे आएगी, पक्का। मैंने योकिंग से कहा था कि अगर मैंने वजन कम कर लिया तो मैं स्कूल का असली गॉड बन जाऊंगा, लेकिन उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। बस और कुछ मत बोलो, उस कूड़े को मैं फेंक कर आता हूँ। वो लड़की कितनी खूबसूरत है। ऐसी लड़की से कई जन्मों तक प्यार करते रहूं तब भी कम लगेगा। पहले मैंने लिनशुशु के लिए जो कुछ भी किया था, अब मैं वो सब तुम्हें दूंगा, बल्कि उससे भी दोगुना। मैम लिंग, यूयू, तुम थोड़ी देर पहले कोई काम करने बाहर गई थी। मुझे डर था कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर लिंग ने मेरे लिए पहले ही कुछ खाने को दे दिया था। उन्होंने ये दिया है। ओह हाँ प्रोफेसर लिंग, थोड़ी देर पहले आपने मुझे ऑफिस में बुलाकर कहा था कि आपको दोपहर में बाहर जाना है और मुझे अपने डेस्क मेट के लिए खाना लाने को कहा था। आप भूल गई, लेकिन आपने ऐसा कब कहा था? हाँ, मैं इतनी बिजी हूँ कि मेरा दिमाग ही कंफ्यूज हो गया है। मैं तो लगभग भूल ही गई थी। क्या ये यूयू के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव नहीं कर रहा? आखिर ये चाहता क्या है? प्रेजेंट, मैंने सुना है क्लास 1 में नए स्टूडेंट्स आए हैं। कहीं ये दोनों वही तो नहीं है? वाह क्या हैंडसम लड़का है। यही नई स्टूडेंट है। ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। माँ, लगता है मुझे प्यार हो गया। क्लास 10 का वो पुराना हैंडसम लड़का इनिशी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। बाओ का असली हैंडसम गाय तो यही है। प्रोफेसर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? लेकिन क्या ये सच में क्लास 1 से है? इसका चेहरा तो मुझे बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लग रहा। ये सच में नया लड़का है, अभी अभी आया है। हे भगवान, लेकिन ये तो यिन है। यिन इतना हैंडसम है? मैंने इसे पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? छोटे बीन स्प्राउट, ओ माय गॉड, डिजास्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे लगातार घूरे जा रही थी। कितनी एम्बैरेसिंग बात है। धत, मेरा चेहरा तो लाल हो गया। मैं समझ गई। तुमने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चुपके से स्पाइसी स्नैक्स खाए हैं, है ना? ओह हाँ, नहीं, मैंने चुपके से कुछ नहीं खाया, कसम से। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ड्रॉअर में जो स्नैक्स हैं वो सब मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? तुम काफी देर से मुझे घूर रही हो। नहीं, बस तुम सच में बहुत हैंडसम हो। मैं खुद को देखने से रोक नहीं पाई। वाई, तुमने आज सुबह अपने बाल क्यों कटवा लिए? मैंने साफ देखा था कि तुम मेरे सामने अपना सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं कर रही थी। मेरे लंबे बालों ने शायद तुम्हें डरा दिया था। नहीं, सच बताओ, तुम्हें लगता था कि लंबे बाल रखने वाले सभी लड़के बड़े बदमाश होते हैं? हाँ, पहले जो लड़के मुझे परेशान करते थे उन सभी के बाल लंबे थे, इसीलिए मैंने अपने बाल कटवा लिए। अब तुम मुझसे कभी नहीं डरोगी। चलो अब लेसन पर ध्यान दो। अरे मोटे, तुम वॉकिंग कॉर्प्स जैसे क्यों दिख रहे हो? भाई लिन, हम दोनों की बिल्कुल सेम हेयरकट क्यों है? तुम्हारे लिए बाल कटवाना तुम्हें हैंडसम बनाने के लिए है, लेकिन मैंने बाल कटवाए तो मैं बहुत अगली लग रहा हूँ। ये क्या चक्कर है? ये हेयरकट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा वजन है। तो क्या तुम हैंडसम बनना चाहते हो या नहीं? तुम बता रहे हो, और कौन सा लड़का हैंडसम नहीं बनना चाहेगा? ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा मेकओवर करूंगा। कुछ महीनों में गारंटी देता हूँ तुम बिल्कुल नए इंसान लगोगे। सच में? ये सब बकवास है। मैं किसी सर्जरी के लिए नाइफ के नीचे नहीं जाने वाला। तुम्हारे अंदर पहले से ही हैंडसम बनने का पोटेंशियल है, बस तुम्हारा वजन ज्यादा है। वजन कम कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। डाइटिंग तो बहुत टॉर्चर है। आज दोपहर सिर्फ 2 मीटर दूर जाकर कूड़ा फेंकने में ही मेरी हालत खराब हो गई। छोड़ो, आज सुबह मैंने तुमसे जो कहा था वो भूल गए क्या? तुम्हारी किस्मत में एक बड़ी कैटास्ट्रोफी लिखी है। भाई लिन, सच में हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? तुम अभी भी इन अंधविश्वासों पर भरोसा करते हो? अगर मेरा रीइंकार्नेशन नहीं हुआ होता तो मैं भी इस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में ये सच में हुआ था, इसलिए सेफ रहना ही बेहतर है। और वैसे भी वजन कम करने के सिर्फ फायदे ही हैं। पहला, वजन कम करके तुम हैंडसम बन जाओगे और चेन शिनी शायद तुम्हें पसंद भी करने लगे। दूसरा, अगर तुम स्ट्रांग रहोगे तो उसकी प्रोटेक्शन कर पाओगे। आखिर कौन सी लड़की कमजोर लड़के को पसंद करती है? और तीसरा, इस कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए तुम्हें हर हाल में वजन कम करना होगा और कॉलेज में एडमिशन लेना होगा।
वजन कम करना तो शायद ठीक है, लेकिन कॉलेज, क्या सच में मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था? अगर मैं हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दूं तो क्या चलेगा? नहीं। अच्छा, तो तुम मुझे चालाकी से मात देने की कोशिश कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो क्लास के बाद मैं तुम्हें उस साइकिक के पास ले जाऊंगा, वो खुद तुम्हारे सामने सब बताएगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये शार्लेटन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाता है। मेरे मोटे दोस्त, तुम्हारा बड़ा भाई इससे ज्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं? हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। क्या ये उन कोरियन ड्रामास जैसा नहीं है जहाँ सड़क के कॉर्नर पर किसी से अचानक टक्कर होती है, फिर दोनों की मुलाकात होती है और आखिर में प्यार हो जाता है? ओह कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्लास 1 का है, मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये नया है? वाओ, अभी इससे टकराते समय मुझे कितना सेफ फील हुआ था। तुम अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या होमवर्क जमा करते समय तुम्हें अपना ट्रू लव मिल गया? फेक्शु, मैंने अभी एक बहुत हैंडसम लड़के को देखा और उससे टकरा भी गई। तुम्हें देखो, पूरी फैन गर्ल जैसी लग रही हो। वो कितना हैंडसम हो सकता है? सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इनिशी पहले से ही बहुत गुड लुकिंग है ना? लेकिन उसके मुकाबले वो बहुत पीछे है। वो इतना परफेक्ट है, उसे देखते ही पता चल जाता है कि वो मॉडल स्टूडेंट है, स्मार्ट और सीरियस। तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रही हो। अगर वो सच में इतना हैंडसम होता तो अब तक फेमस हो चुका होता। वो शायद अभी अभी क्लास 1 में आया है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो रिसेस में मैं तुम्हें उसे दिखाने ले जाऊंगी। ठीक है, रिसेस में चलते हैं। कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं हो गया? जॉन, रोज ने, तुमने ही तो कहा था कि हाई स्कूल में किसी लड़के को पसंद नहीं करोगी, लेकिन अगर वो हो तो क्यों नहीं? ये जो लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, तुम इसे समझ ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है तुम बस उसके लुक्स पर फिदा हो गई हो। अब तुम क्या सोच रही हो उस जर्क के बारे में? इम्पॉसिबल। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जल्दी, वो बाहर आ रहा है। देखो, हॉलवे में शॉर्ट हेयर वाला लड़का, वही है। यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। चलो क्लास 2 की तरफ चलते हैं। काश येलिन भी उसका आधा जितना परफेक्ट होता। नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ उस जर्क के बारे में? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? रॉन्ग रॉन, तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? जाना पहचाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना इसे देख रही हूँ उतना ही ये येलिन जैसा लग रहा है। इम्पॉसिबल, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये येलिन कैसे हो सकता है? मैं वांग शियाओ चियाओ से पूछती हूँ। ये मेरी तरफ आ रहा है। वो सच में मेरे लिए आया है। शायद पढ़ाई के दौरान मेरा फोकस्ड लुक देखकर ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। रॉन्ग रॉन, तुम्हें मुझसे क्या काम है? चियाओ चेंज, तुम्हारे क्लास में जो नया लड़का आया है उसका नाम क्या है? कौन सा नया लड़का? येलिन, उसने बस अपने बाल कटवाए हैं और तुम लोग उसे पहचान भी नहीं रहे। बेवकूफों, बड़ा बदबूदार मोजा, सड़े हुए टोफू में भिगोया हुआ, गंदे लूजर। मैं तुम्हारी ये बात जिंदगी भर याद रखूंगा। चूहे, क्या येलिन? ये येलिन है। मुझे पता था कि ये वही यिन है, लेकिन ऐसा लड़का मेरे पीछे भूत की तरह क्यों पड़ा हुआ है? उसने तो आज सुबह कहा था कि वो मुझे इग्नोर करेगा। उस लंबे और हैंडसम लड़के ने मुझे बुलाया है। यिन, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। यहाँ आओ। सिर्फ बाल कटवाकर और अच्छा स्टूडेंट बनने का नाटक करके ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। सपने देखते रहो। इससे क्या हो गया है? यिन, क्या तुमने इसका मजाक उड़ाया था? मैं किसी का मजाक उड़ाऊं? वो लड़की थोड़ी पागल है। ये सब बिल्कुल बकवास है। ओह, बीमारी के बावजूद क्लास में आ गई। बेचारी, इसके पेरेंट्स इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे क्या? इसकी बीमारी का नाम है खक से कहानियां बनाने का सिंड्रोम। डॉक्टर्स भी इसका कुछ नहीं कर सकते। ओह, ऐसी अजीब बीमारी भी होती है क्या? अब समझ आया कि डॉक्टर्स इसका इलाज क्यों नहीं कर सकते। सच में यिन ने ऐसा क्या कर दिया कि फेक्शु उससे इतनी नाराज है? ये क्या पागलपन है? यिन पहले हर दिन उसके सामने जाकर अपने प्यार का इजहार करता था। वो उससे बहुत परेशान रहती थी, और अब जब उसने ऐसा करना बंद कर दिया तो गुस्सा वही कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फेक्शु को यिन से प्यार हो गया है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, मुझे लगता है फेक्शु को बस यिन के रोज उसके सामने प्यार का इजहार करने की आदत हो गई थी। आज जब उसने अचानक ऐसा करना बंद कर दिया तो उसे एक खालीपन महसूस हो रहा है। पक्का उसके अंदर खालीपन है। यिन की चालें तो दिन ब दिन ज्यादा जबरदस्त होती जा रही हैं। क्या मतलब जबरदस्त? मैंने नॉवेल्स में ऐसे सीन्स बहुत बार पढ़े हैं। उसकी टेक्निक को कहते हैं जितना तुम दूर भागोगी उतना ही मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। वो काफी समय से लगातार अपने प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। असल में फेक्शु को यिन के हमेशा उसके आसपास घूमते रहने की आदत हो चुकी थी, और अब जब उसने अचानक उसके पीछे घूमना बंद कर दिया तो फेक्शु को खालीपन महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। ऊपर से उसने अपना मेकओवर भी कर लिया और अब एक अच्छे लड़के जैसा दिख रहा है। उसे बस एक कदम पीछे हटना है और फेक्शु खुद उसके पास चली जाएगी। अच्छा हुआ मैंने बहुत सारी रोमांस नॉवेल्स पढ़ी हैं, वरना मैं उसकी ये छोटी सी चाल कभी समझ ही नहीं पाता। सच में चियाओ चिंग, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज फेक्शु खुद 2 बार उससे मिलने गई। आज सुबह तो मुझे लगा था कि यिन फेक्शु से बदला ले रहा है। असल में ये दूर भागो वाली टेक्निक है। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अच्छा हुआ तुम्हें इसका थोड़ा एक्सपीरियंस है। नहीं, मुझे अभी जाकर फेक्शु को वार्न करना होगा। उसे इस चाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। यिन की ये छोटी मोटी चालें मेरी तेज नजरों से नहीं बच सकती। शेंजिया, फेक्शु का क्लास 1 में खुद चलकर आना बहुत रेयर है, और वो परेशान करने वाला येलिन भी यही है जो हमेशा उसे परेशान करता रहता है। वो ऐसा क्यों करता है? उसे इतनी बुरी तरह रिजेक्ट किया जा चुका है, फिर भी जोंक की तरह उससे चिपका रहता है। ये तो हद है। येलिन, तुम्हें थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। फेक्शु तुमसे प्यार नहीं करती, फिर तुम उस बेचारे पपी जैसी शक्ल बनाकर उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? यिन, क्या तुम थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रख सकते हो? फेक्शु तुमसे प्यार नहीं करती, फिर तुम उस सैड पपी वाली शक्ल बनाकर उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? यहाँ इतने सारे बीमार लोग क्यों हैं? अरे ओल्ड किन, छोड़ो उसे, जाने दो। तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे लड़के के चक्कर में खुद को परेशान क्यों कर रहे हो?
आज सुबह मैंने तुमसे जिस बात के बारे में पूछा था, क्या तुमने उसके बारे में पता किया? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन ओल्ड किन, मुझे शायद चुप ही रहना चाहिए। उस जर्क येलिन ने इन्फांशु के साथ कुछ गलत किया है। इसे तुम कुछ गलत कहते हो? लिटिल चेन, चिंता मत करो, मैं उससे इसका हिसाब जरूर लूंगा। असल में बात ऐसी नहीं है। हुआ यह था कि आज सुबह येलिन का फेक्शु के सामने 999 प्यार का इजहार करने का प्लान था। उसने कहा था कि वो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देगा, लेकिन आखिर में वो गया ही नहीं। फेक्शु इतनी गुस्सा हो गई कि खुद उसे ढूंढने चली गई। रुको, क्या फेक्शु को सच में इस बात की चिंता थी कि वो प्यार का इजहार करेगा या नहीं? येलिन, ये लड़का तो बड़ा मैनिपुलेटर निकला। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फेक्शु को उसकी चाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। आमतौर पर इन बच्चों से हेयर कट करवाना भी चांद मांगने जैसा होता है। और आज तो सबने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। युवाओं को इस तरह देखना सच में ज्यादा अच्छा लगता है। नेशनल डे के बाद स्कूल स्पोर्ट्स मीट होने वाला है। ये तुम लोगों के हाई स्कूल लाइफ का आखिरी स्पोर्ट्स मीट होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी क्लास इसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगी। सब लोग किसी न किसी इवेंट के लिए अपना नाम जरूर लिखवाएं। अपने हाई स्कूल के इन आखिरी दिनों में कोई रिग्रेट मत रखना। फिर से मेरा चमकने का मौका आ गया। स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव, बोर्ड पर जाकर सारे इवेंट्स की लिस्ट लिखो। जल्दी करो, और खत्म होने से पहले सबको अपना नाम लिखवाना है। येलिन, क्या ये सच में अपना नाम लिखवाने वाला है? 1000 मीटर। येन, क्या तुम सच में 1000 मीटर दौड़ सकते हो? बीच में ही बेहोश मत हो जाना। अगर तुम इतने स्ट्रांग हो तो खुद अपना नाम क्यों नहीं लिखवाते? किसने कहा कि मैं नाम नहीं लिखवा रहा? मैं बस पहले अपने क्लासमेट्स को मौका दे रहा था, लेकिन जब कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा तो स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरा नाम लिखवाना मेरी ड्यूटी है। बास्केटबॉल के लिए कम से कम 8 प्लेयर्स चाहिए, वरना हम ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी 3 प्लेयर्स की कमी है। इस क्लास में इतने सारे लड़के हैं, क्या तुम लोग थोड़ा मर्दों जैसा बिहेव नहीं कर सकते? क्या सच में कोई भी ब्रेव होकर अपना नाम लिखवाने नहीं आएगा? अरे भाई उठो, बोर्ड की तरफ देखो, क्या है? अरे बेल बज गई। धत, वहां मेरा नाम किसने लिख दिया? और कौन करेगा? तुम्हारा दोस्त लिन, या कहो बिग ब्रदर लिन। मुझे तो बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम डर किस बात से रहे हो? बस बॉल मुझे पास करना, कम से कम इतना तो कर सकते हो, है ना? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं मेरे मोटे पुराने दोस्त। मैं नहीं खेल रहा, वैसे भी मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। और मेरा क्या मैं देखकर बास्केटबॉल प्लेयर लगता हूँ? दोस्तों, बस बॉल बिग ब्रदर लिन को पास करना, इतना तो कर सकते हो ना? अगर तुमने जाकर अपना नाम इरेज किया तो आज से तुम्हें मेरे स्नैक पैक्स नहीं मिलेंगे। इस साल के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हम फिर से सबसे लास्ट आने वाले हैं। आज सुबह ही मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं दोबारा इनको देखने गई तो तुम मुझे पापी कह सकते हो। और आखिर में दोपहर होते होते मैं अपनी मर्जी से उसके पास चली गई। क्या मैं सच में इतनी पैथेटिक हूँ? नहीं, ये अंदर ही अंदर जरूर मेरा मजाक उड़ा रहा होगा। शायद अब वो मुझे हर दिन लिटिल पपी कहेगा। रॉन्ग। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें उस हैंडसम लड़के को देखने जाने की क्या जरूरत थी? आज सुबह मैं इतना एटीट्यूड दिखा रही थी और अब पूरी तरह मेरी बेइज्जती हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो यिन है। जानो, तुम चाहे जो करो, लेकिन इस यिन की चाल में बिल्कुल मत फंसना। किस चाल में? क्या करना है? यिन सच में बहुत बेशर्म है। सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी चाल इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा। उसे फंसाने के लिए वो इतनी दूर तक चला गया। उसे मेरी तकलीफ की जरा भी परवाह नहीं है। मैं अपनी मर्जी से 2 बार उसके पास गई। उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी वो अभी तक मेरे पास माफी मांगने क्यों नहीं आया? क्या उसे डर नहीं है कि मैं हमेशा के लिए उसे इग्नोर कर दूंगी? उसमें तो बहुत हिम्मत है। ओहो, फेक्शु, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं किन तियांजू हूँ, क्लास 1 का स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव। फेक्शु, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या इस लड़के को कोई प्रॉब्लम है? ये तो कुछ ज्यादा ही टची है, लेकिन इतना भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। फेक्शु, तुम्हें इसे जरूर खोलकर देखना चाहिए। मेरे दौड़ने का स्टाइल जरूर बहुत शानदार रहा होगा। नहीं, मैंने तो बस उसका हाथ छुआ था। कितना सॉफ्ट था, कितना अच्छा लगा। आउच। अरे यहाँ भाई, तुम तो मेरी जान ही ले रहे हो। क्या बेवकूफ है ये। चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम किस बात पर हंस रही हो? उसने जरूर किन तियांजू को मुझे लव लेटर देते हुए देख लिया होगा। अगर उसने मुझसे इतने चिढ़े हुए अंदाज में बात की तो वो डेफिनेटली जेलस है। अब उसे सबक मिलेगा कि मेरे पास माफी मांगने के लिए कैसे आना है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। हाँ, बिग ब्रदर लिन कुछ नहीं बोल रहा, मैं ही पूछ रहा हूँ। ओल्ड मास्टर, बताइए, हम दोनों में से कौन यहाँ भविष्य बतवाने आया है? तुम्हारा माथा बहुत डार्क है। मैं उंगलियों पर हिसाब लगाकर अंदाजा लगाता हूँ। लगता है तुम अपने लिए शांति की तलाश में आए हो। तुम्हारे दोस्त का चेहरा तो लग से चमक रहा है। उसे शांति की जरूरत क्यों पड़ेगी? बिग ब्रदर लिन, क्या मेरा माथा सच में इतना डार्क है? थोड़ा। हाँ, तो फिर मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो फेमस लग क्यों नहीं दिखाई दे रही? अगर तुम्हें दिखाई दे जाती तो मुझे यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मास्टर, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँ तो क्या चलेगा? क्या इस मुसीबत से बचने के लिए मेरा कॉलेज जाना बिल्कुल जरूरी है? वजन कम करना तुम्हें एक खतरनाक किस्मत से बचा सकता है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारा वजन बढ़ेगा तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। पढ़ाई ही तुम्हारा प्यार पाने का एकमात्र रास्ता है। अगर तुम्हें अपना सोलमेट ढूंढना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना तुम पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। तो मास्टर, अगर मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं तो मुझे मेरा सोलमेट मिल सकता है। बिल्कुल सही। तो मास्टर, अंदाजा लगाइए उसका नाम क्या है? मेरी डेस्टिन्ड वन। स्वर्ग के राज नहीं बताए जा सकते। मैंने आज पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। अगर इससे ज्यादा बताया तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। बस अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। जो सोलमेट तुम्हें मिलेगा
वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास मुलाकात होगी। उसे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू मास्टर। एक मिनट रुको, जाने से पहले अपनी सिंसेरिटी दिखाकर जाओ। मेरी सिंसेरिटी? हाँ मास्टर। इसकी कीमत कितनी है? हम मंक्स पैसे नहीं लेते, सिर्फ डेस्टिनी लेते हैं। तो मास्टर, ये डेस्टिनी कितने की है? सैन हुआन, ये बूढ़ा आदमी तो मुझे लूट रहा है। हमने तो तय किया था कि मैं बाद में उसे 100 रुपए दूंगा। ये आखिर कर क्या रहा है? बच्चे, तुम अपने दोस्तों के लिए काफी अच्छे हो। आगे से उस मोटे लड़के से ही अपनी जेब से पैसे निकलवाना। अगर आगे कभी ऐसा कोई काम हो तो मुझे जरूर बुलाना। ओल्ड मैन, आज किस खुशी में इतना शानदार खाना बना है? लिटिल लिन वापस आ गया है। कौन सी खुशी की बात कर रहे हो? तुम्हारे अंकल एल ने आज सुबह मुझे बताया कि तुमने स्कूल में सीरियसली पढ़ाई करने का फैसला किया है। आज मैथ क्लास में तुमने एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम भी सॉल्व की। क्या इससे मैं खुश नहीं होऊंगा? मैंने तुम्हारे लिए दिमाग तेज करने वाले और भी कई डिशेस बनाए हैं। यही तो मेरा बेटा है। तुम किस चीज को देख रहे हो? मैंने बस हेयर कट करवाया है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक बिल्कुल निकम्मा इंसान था। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले मॉम ने शियाओशु के लिए एक बड़ा फीस्ट बनाने का फैसला किया था। तभी घर में गैस लीक हुआ और एक्सप्लोजन हो गया। मॉम और शियाओशु के बॉडीज तक कभी नहीं मिल पाई। बाद में डैड इस सदमे में पागल हो गए और बिल्कुल टूट कर रह गए। और उस समय जब मैं जिंगदू में लिन फांशु के पीछे एक लैपडॉग की तरह घूम रहा था, मैं घर तक नहीं गया। और जब आखिरकार मुझे होश आया तब मेरे पास अपना कहने वाला एक भी रिश्तेदार नहीं बचा था। इस नई जिंदगी में मैं अपने परिवार को दोबारा खड़ा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आहा, ये हेयर कट तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ऐसे तुम पहले से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो बेटा। तुम्हारी आंख में कुछ चला गया है क्या? नहीं, बस मुझे एहसास हुआ कि पहले मैं कितना बड़ा जर्क था और मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी। बस यही बात है। आखिरकार तुम बड़े हो गए हो बेटा। लगता है अंकल सच में मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे। डैड, चिंता मत करो, मैं स्कूल में पूरी मेहनत करूंगा। प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा कभी अपने ये फैमिली का नाम खराब नहीं करूंगा। अच्छा है, तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। हमारे ये फैमिली में पीढ़ियों से सभी पढ़े लिखे लोग रहे हैं। हमारे परिवार में कोई बेवकूफ नहीं है। तुम बस पहले पढ़ाई की जगह मौज मस्ती करना पसंद करते थे। तुमने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है। अब पूरी मेहनत करके कॉलेज में एडमिशन लेना, और अगर पहली बार में नहीं हुआ तो एक साल दोबारा पढ़ लेना। कोई बड़ी बात नहीं है। डैड, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रहूंगा और अपने एंसेस्टर्स का नाम रोशन करूंगा। आह मेरे बेटे, अगर तुम सच में किंगबे में एडमिशन ले लेते हो तो तुम्हारी माँ पूरे दुनिया को बताएगी कि तुम उसके बेटे हो। ओ माय गॉड। डैड, आज रात मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। क्या आप इंसुलेटेड कंटेनर में 2 पोर्शंस पैक कर देंगे ताकि मैं उन्हें स्कूल ले जा सकूं? लेकिन क्लास शुरू होने में